हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके लिए आज नया कोर्स कोड लेकर आए हैं हम। इसकी अभी तक कोई प्लेलिस्ट नहीं है, अब बन जाएगी। इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या इस पेपर का स्ट्रक्चर रहता है, एक छोटी सी नज़र में बड़ी बड़ी चीज़ें जानने की कोशिश हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे लेटेस्ट तो नहीं, क्योंकि ज़्यादा लेटेस्ट तो अभी आप पेपर दोगे जब मिलेगा। जून 2023 का पेपर है, ठीक। उसके बाद बात करूं कोर्स कोड क्या है आपका, तो आप देख ही सकते हैं BHDG 175। ये आपका क्या है, टाइटल की बात करूं, मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति। मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति। जब आपने ये कोर्स कोड लिया है तो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, थोड़ा इसे जाना भी होगा। आपका इंटरेस्ट है जब भी तो ये चुना, या कैफे वाले के इंटरेस्ट से आपने ये कोड चुन लिया, है ना। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, तो कैफे वाले ही भर देते हैं। तो बात करूं थोड़ी और चीज़ों की, क्या कैसा होता है ये पेपर, कितने घंटे का होता है, कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल तुम्हारे को बहुत परेशान करते हैं। 3 घंटे का टाइम मिलेगा इस पेपर को करने के लिए, और मैक्सिमम नंबर जो होते हैं 100 होते हैं। मतलब तुम जितना अच्छा करोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, है ना। अब आती है बात इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट, कि ये पेपर जो होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी के अंक समान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले क्वेश्चन में 5 पेज भर दें, 2, और दूसरे क्वेश्चन में 1 ही पेज भरें, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये, आप कोई भी क्वेश्चन करें सभी के अंक यहाँ पर इक्वल होने वाले हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन उन्हें आता है ना, फ्लो में 4-5 पेज भर देते हैं, तो नंबर उसके फिक्स ही रहेंगे। 10 हैं तो 10 ही रहेंगे, चाहे तुम उसमें 20 पेज भर दो, ठीक। तो जैसे कि बात करूं, यहाँ पर कुछ पार्ट्स वगैरह नहीं बटे हुए। एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर का डिवीजन कैसे है। हाँ, तो ज़्यादातर इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है भक्ति का अर्थ। देखिए, भक्ति, आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या क्षेत्र विशेष से हों, आप सभी के यहाँ कोई ना कोई किसी न किसी धर्म को या जाति को या किसी न किसी ईश्वर में आप विश्वास रखते हो। तो थोड़ा भक्ति वही वाली भक्ति है यहाँ, और कुछ नहीं है। तो आपको क्या बताना, भक्ति का अर्थ बताना है, क्या इसका अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है। अब वो अर्थ आपको थोड़ा किताबी भाषा में बताना है, ऐसा नहीं है कि मैं पूजा करता हूँ सुबह सुबह उठ के, है ना। उसके बाद इसका स्वरूप क्या है, भक्ति का अर्थ और स्वरूप पर आपको प्रकाश डालना है। 20 नंबर में आपका ये क्वेश्चन है, तो आप खुद समझ सकते हैं कितना डिटेल में आपको बताना होगा यहाँ। बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, भक्ति आंदोलन का उदय। ये क्वेश्चन जो है, आप डायरेक्ट सर्च मारेंगे ना भक्ति आंदोलन इग्नू वाला, आपको मिल जाएगा। भक्ति आंदोलन के उदय, ये जो इसकी शुरुआत हुई भक्ति आंदोलन की, ये क्यों हुई। उदय मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत, कोई ना कोई कारण होता है किसी चीज़ के शुरू होने का। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा होगा कल रिजल्ट आया है और एनडीए की सरकार बन गई। जो INDIA या इंडी जो ग्रुप गठबंधन था, वो एक साथ क्यों आए थे, उनका उदय क्यों हुआ। हालांकि उससे पहले तो वो जानी दुश्मन थे। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे वो PM को हराना चाहते थे या मोदी को हराना चाहते थे, इसलिए वो सब एक साथ कलेक्ट हुए। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति आंदोलन क्यों चालू हुआ। उससे पहले भी तो चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, क्यों भगवान की याद आ गई सबको। तो वो कुछ चीज़ें आपको पता लगेंगी, समाज में कुछ बुराइयाँ आनी चालू हो गई थी, तो लोग फटाफट मंदिरों में जाने लगे कि उन बुराइयों को ख़त्म करो, भगवान शक्ति दो, सद्बुद्धि दो। भक्ति आंदोलन जब चालू हुआ। बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, कन्नड़। कन्नड़ आपको पता होगी थोड़ा थोड़ा, कन्नड़ कहाँ की भाषा है, कन्नड़ भक्ति साहित्य है। ये जो कन्नड़ भक्ति साहित्य है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, मतलब इसकी क्या है, बैकग्राउंड क्या है इसका, कन्नड़ भक्ति साहित्य का, उस पर एक निबंध लिख के दिखाना है। उस पर एक निबंध लिख के दिखाना है। आपका 20 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया है, कन्नड़ भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि क्या है, उसके ऊपर एक निबंध आपको लिखने के लिए, निबंध का क्वेश्चन आपका आते ही आता है। बात करूं नामदेव काव्य, देखिए नाम ही इनका नामदेव है। नामदेव काव्य में अभिव्यक्ति समाज का चित्रण। अभिव्यक्त होता है अपने आप को किसी के सामने इंट्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो, कहते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने आप को अभिव्यक्त करते हो, आप बोलते हो। तो यहाँ पर जो क्या है, नामदेव काव्य, जो आपका काव्य है नामदेव, इसमें अभिव्यक्ति समाज का चित्रण किया गया है। तो वो चित्रण कैसा किया गया है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, मराठी भक्ति साहित्य का परिचय दीजिए। देखिए दोबारा एक क्वेश्चन, यानी कि थोड़ा सा मैं कह सकता हूं अब कि मराठी वाला थोड़ा पढ़ लेना ढंग से। मराठी भक्ति साहित्य का परिचय दीजिए। तुकाराम, ठीक है, आत्माराम तुकाराम बीड़े, शायद बीड़े का यही नाम है, पूरा नहीं है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, किसी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तुकाराम के काव्य शिल्प पर प्रकाश डालिए। तुकाराम किसी व्यक्ति का नाम है यहाँ पर, ठीक है। तुकाराम का जो काव्य शिल्प है उस पर प्रकाश डालना है आपको। प्रकाश डालने का मतलब ये नहीं होता फोन की फ्लैश जला के उसके ऊपर वो प्रकाश डालना, इन द सेंस आपको उनके बारे में कुछ चीज़ें बतानी है, लिखना है, कौन थे, क्या क्या इन्होंने काम किए,
क्या योगदान दिया, साहित्य में क्या इनका स्थान है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, बांग्ला भक्ति साहित्य पर विद्यापति और जयदेव के प्रभाव का विवेचन कीजिए। देखो आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, हर जगह पे भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ तो अलग अलग जगह पर अलग अलग गॉड होते हैं। आपको पता है गॉड तो एक ही है, लेकिन कहीं पर जैसे बंगाल की बात करूं तो वहाँ पर जो हमारी आई थिंक काली माता है उनकी पूजा होती है, काली की। मुंबई में महाराष्ट्र में बात करूं तो गणेश जी की होती है, मथुरा की बात करूं तो कृष्ण जी की होती है। भगवान सर्वशक्तिमान है, अलग अलग रूपों में होता है, ठीक है। जैसे हम इंसान हैं, हमारे नाम अलग हैं, फेस अलग है, बोलने का तरीका अलग है, पूरे के पूरे हम अलग है, लेकिन हम एक कॉमन वर्ड तो यूज कर सकते हैं, इंसान है ना। कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है। तो जब आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। ये विद्यापति और जयदेव आपके ये बांग्ला के थे, तो इसलिए उन्होंने बांग्ला भक्ति साहित्य पर इनके क्या विचार रहे वो आपको यहाँ पर बताना है। बात करूं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपकी 8 की, शंकरदेव और माधवदेव, ये दो शंकरदेव और माधवदेव के काव्य की क्या क्या विशेषताएं थी। इन दोनों के जो काव्य थे उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो आपको यहाँ पर बतानी है और उसके बारे में लिखना है। थोड़ा थोड़ा इन दोनों के बारे में भी लिख देना कि शंकरदेव कौन थे, इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, माधवदेव कौन थे, है ना। ज्ञानाश्री काव्य में कबीर का स्थान देखो अपने आप में है ना। कबीर सिंह पिक्चर याद आ गई, लेकिन कबीर जी आपने कबीर वाणी सुनी होगी, नहीं सुनी तो सुनना यूट्यूब पे, है ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी, पूरा वहीं से देखना। ज्ञानश्री काव्य में कबीर का स्थान क्या रहा था वो आपको यहाँ पर बताना है। और आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, मतलब किन्हीं दो पर। यहाँ पर चॉइस होती है, हमेशा बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर मैं क्या मैं पहला दूसरा करूंगा तो ही ठीक रहेगा, ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये वाला आप 3rd 4 कर लो, जब भी बराबर नंबर मिलेंगे। अब किसी कोई बच्चा ऐसा उसे एक पहला आता है और एक लास्ट वाला आता है, इनको कर दो जब भी बराबर नंबर मिलेंगे। लेकिन हमारे देश की परंपरा ऐसी है, शुरू से आज तक टीचरों ने कभी इतना बताया नहीं, हमें डर लगता है। तो बच्चे सोचते हैं अगर मैं पहला और दूसरा करूंगा ना, या मैं सारे के सारे कर दूंगा तो मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, नंबर आपको 20 ही मिलेंगे और जितना का है उतना ही लिखने की आपकी जरूरत है ना। तेलुगु का कृष्ण भक्ति आंदोलन, देखिए मैंने कहा था ना अलग अलग जगह पे अलग अलग गॉड्स की यहाँ पर चीजें हुई है। रैदास के बारे में आपको बताना है। शंकरदेव के काव्य में नैतिकता, शंकरदेव जी के काव्य में जो नैतिकता है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तमिल भक्ति का काव्य, ऊपर ये अभी आया भी था, और यहाँ पर त्यागराज जी की रचना है। तो ये एक क्वेश्चन पेपर में अगर आपके पास ये कोर्स कोड है, मैंने आपको कुछ चीजें क्लियर की कि क्या क्या चीजें यहाँ पर आती हैं। अब आप एक बेसिक सा टेस्ट कर सकते हैं, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है और इस क्वेश्चन पेपर में जो जो चीजें आई हैं, आप अपनी ईमानदारी से चेक करना आप 10 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, उस हिसाब से आप अपने आप को नंबर दे सकते हो, ठीक। और कोई भी चीज़ लाइक अगर आपको किसी भी चीज़ की PDF चाहिए टेलीग्राम वगैरह पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बताता हूँ, कल मेरे पे काफ़ी मैसेज भी आए थे, तो जिन बच्चों को टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है वो नॉर्मल PDF के लिए नंबर पे भी PDF ले सकता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में PDF की काफ़ी परेशानी आ रही है। और मेरे पास खुद इस नंबर पे देखो, ये नंबर ओल्ड है लेकिन अब हमारा ऑफिशियल नंबर चेंज है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको क्वेरी आती है, PDF नहीं मिल रही, तो आप इस नंबर पे भी अपनी PDF या क्वेश्चन पेपर कोई भी मटेरियल यहाँ से ले सकते हैं जो क्लासेस से रिलेटेड होगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।